गुड इवनिंग सैयद, कैसे हो सैयद? वहां पर स्टार्ट हो गया? ज्वाइनिंग मतलब होगी वहां पे? या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही ना, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। सो बेसिकली देखो, हम बात करेंगे। देखो, हमने फंक्शन के बारे में बात करी थी, है ना? फंक्शन के बारे में बात किया, फिर लास्ट क्लास में रिकर्सन के बारे में बात किया। लेट्स टॉक टुडे अबाउट लैम्डा फंक्शन। सो दैट सी लैम्डा फंक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सैयद कब ना, सैयद वहां पे ज्वाइनिंग होगी तुम्हारी? चलो बढ़िया, ठीक है। चलो इस बारे में बात करेंगे आराम से, ठीक है। हाँ ठीक है, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इस बारे में बात करेंगे आराम से ना। कॉल करता हूँ वीकेंड में तुम्हें। चलो यार, ठीक है, ओके। तो देखो, देखो गाइज, लाइक हमने बात करी थी लास्ट क्लास में एक दो चीजों की। तो थोड़ा उससे आगे ही जाना है अपने को, राइट? हमने बात करी थी लास्ट क्लास में, स्क्रीन विजिबल है ना? देखो, हमने फंक्शन की बात करी थी। तो फंक्शन में हमने देखा था हाउ कैन बिल्ड अ फंक्शन, कैसे बनाते हैं, है ना? नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, कैसे मतलब फंक्शन में वैल्यूज पास कर सकते हैं, ये सब चीज देखा था। उसके बाद देखा था कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने रिकर्सन देखा था लास्ट क्लास में, कि व्हाट इज रिकर्सन। और यहाँ हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस होता क्या है। और कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जो होता है वो पाइथन में, है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड व्हाट, कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और मैंने बोला था थोड़ा ये इंपॉर्टेंट होता है, जनरली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, है ना? तो ये ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग, आई थिंक, है ना? सो लेट्स गो सम स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन। सो लैम्डा फंक्शन के बारे में देखो बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होता है लैम्डा फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल सब, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पे लिखा है एक्स कॉलन एक्स प्लस टू। तो तुम बस इसको ऐसे समझो ना कि इसका मतलब ये हुआ। तो यार आएगा, हाँ। तो अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा ना, लैम्डा एक्स एक्स कॉलन एक्स एक्स प्लस टू, इसका मतलब है समझो कि अगर तुम एफ ऑफ टू पास करोगे ना, तो क्या होगा, टू प्लस टू में यहाँ पे टू आया, और ये रिजल्ट इसका आएगा वो टू प्लस टू हो जाएगा, दैट इज फोर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और कहीं पे लिखा हुआ है, मतलब मैं एफ एक्स बस दिखा रहा हूँ, बस लिखा तो लैम्डा ही होगा। तो मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा एक्स कॉलन एक्स इंटू एक्स। इस बात का क्या मतलब हुआ? लैम्डा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बनेगा इनपुट और ये बनेगा आउटपुट। तो इसका मतलब, और तुम इसमें थ्री देते हो, तो क्या हो जाएगा, ये थ्री का आउटपुट आ जाएगा। क्या आउटपुट बनेगा? थ्री गुड़े थ्री, दैट इज नाइन। तो फिर करके देखते हैं, ज्यादा तो समझ में आएगा। देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन एफ इजिकल टू लैम्डा, लैम्डा, और मैं बोलता हूँ एक्स कॉलन एक्स प्लस टू। थोड़ा टाइम लग रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एकदम right। हो गया। तो मान लो मैं इसे यहाँ पर थ्री या टू ही लिखता हूँ, सिंपल। बस ओके। तो वो चार हो गया। चार क्यों हुआ? बिकॉज हमने लिखा है एक्स और आउटपुट में लिखा है एक्स प्लस टू, राइट? सो इफ यू आर गिविंग एक्स, ऑटोमेटिकली योर आउटपुट में इट विल बिकम एक्स प्लस टू। तो आपने दो, या तो दो प्लस दो चार हो गया। अच्छा, आप चलो 10 देख लो। लेट मी राइट 10 हियर, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट 10 हियर। एक सेकंड गाइस, तो यहाँ पर अगर इफ यू सी, लिखता हूं मैं 10, तो 10 का आउटपुट 10 प्लस टू 12 हो गया, ठीक है। इफ यू राइट 20, तो डेफिनेटली कुछ भी लिखोगे, इसे मान 20, तो 22 हो जाएगा, वेरी सिंपल।
Why? Because we are writing lambda x colon x plus 2. Suppose I write x column x plus 5. अब देखो, now let me run this. So 25, मतलब कि समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। चलो एक F1 लिखता हूं, लिखता हूं यहाँ पर लैम्डा x कॉलन x स्क्वायर। अब देखो, मैं इसमें कोई भी नंबर पास करूं, सपोज मैं 10 पास करता हूं, तो 10 का स्क्वायर हो जाना चाहिए, 100 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूंगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाना चाहिए 25। देखो 25 हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे, अगेन मैं एक बार थ्योरेटिकल दिखाता हूँ। तो कहने का मतलब इस इफ यू राइटिंग y इज इक्वल टू लैम्डा, और तुम एक वेरिएबल देते हो x, और इसके साथ जो भी तुम करना चाहते हो, सपोज यू आर राइटिंग x स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, डबल स्टार आता है ना, तो स्क्वायर हो जाता है। तो इफ यू राइटिंग डबल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 22। सो नाउ व्हाट हैपन इफ यू गिव 5, सो क्या होगा, पहले तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 25, और उसमें 22 ऐड हो जाएगा, तो इट्स बिकम 47, राइट। तो बहुत आसान हो गया। आई थिंक, आई बिलीव यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड। लैम्डा फंक्शन इज वेरी वेरी सिंपल फंक्शन। सही, यस नो, है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोग को लैम्डा फंक्शन? तो बहुत आसान होता है, ठीक है। लैम्डा फंक्शन बहुत आसान है। अब मान लो तुम सोचो कि चलो ये तो एक वेरिएबल हुआ, क्या हम दो वेरिएबल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। लेट मी राइट f2 इज इक्वल टू लैम्डा, एंड इफ वांट टू x कॉमा वाई, रिटर्न में ले लो x प्लस वाई। अब रन करो इसको। अब मैं अगर f2 में 3 और 4 दो नंबर दे दूं, देखो ऐड हो गया, बिकॉज नाउ आई एम एडिंग टू वेरिएबल। सपोज आई एम गिविंग मे बी 10 कॉमा 20, सो अभी 30 होना चाहिए। देखो हो गया। तो बहुत आसान है, समझ में आ रहा है? लैम्डा फंक्शन में वी कैन डू सच कैलकुलेशन। मान लो मैं एक f3 लिखता हूँ फंक्शन, मैं यहाँ पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ लैम्डा, और 3 वेरिएबल x कोमा वाई कोमा जेड, एंड देन आई एम सेइंग x प्लस वाई, सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस जेड, ऐसा कुछ भी लिख दिया। नाउ इफ यू आर पासिंग मे बी 2 कोमा 3 कोमा 4, सी व्हाट हैपन। देखो दो, दो थ्री के स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 2 और 9 हो जाएगा 11, 11 4 15, 15 आ गया। सो कहने का मतलब है इट्स वेरी सिंपल, और आई बिलीव आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आसान है। आसान है, नहीं है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा और देखो। मान लो मैं f4 लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ लैम्डा फंक्शन, ठीक है, x। अब देखो मैं लिखता हूँ x डिवाइड 2, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना इसको ध्यान से। अब मैं इसके अंदर f4 के अंदर वैल्यू पास करता हूँ, मैं भी 22। देखो रिमाइंडर 22 का 0 हो गया क्योंकि 22 है। बट अगर मैं 23 कर दूं, तो रिमाइंडर मेरा 1 होना चाहिए। यस, वी आर गेटिंग 1। सही, यस नो, एकदम समझ में आ रहा है 11 कितना इजी दिख रहा है हमारे लिए, है कि नहीं? अब देखो मैं कुछ चीजें करना चाह रहा था यहाँ पे। मान लो हमारे पास एक लिस्ट होता, और इसमें कुछ नंबर होता, 3 4 5 में बी कॉमा 10 23 43 50 में भी कुछ ऐसा नंबर है, एंड आई वांट टू अप्लाई लैम्डा फंक्शन फॉर दिस लिस्ट। अब देखो, मान लो अगर मैं f1 लिखता हूँ, मैं चाहता हूँ हर नंबर को, मान लो, चलो रिमाइंडर एक चेक करते हैं, तो मैं लिखता हूँ एल एम बी डी ए लैम्डा। अब क्या करूं मैं, अगर मैं x को x रिमाइंडर 2 कर दूं, ठीक है, और मैं f1 में a पास करूं, सी व्हाट हैपन। देखो अगर अभी मैं इसमें इस लैम्डा फंक्शन में a पास करता हूँ, एरर आ रहा है, क्योंकि हमने जो लैम्डा फंक्शन ये बनाया, वो बनाया सिंपल एक वेरिएबल के लिए। अगर तुम ऊपर से देखते हो, तो वी आर ओनली डूइंग फॉर वन वैल्यू, राइट। हम एक सिंगल वैल्यू के लिए कर रहे हैं, दो वेरिएबल के लिए, तीन वेरिएबल के लिए कर रहे हैं, बट होल लिस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डायरेक्टली ऐसे लैम्डा बनाना पॉसिबल नहीं है। कार्तिक देखो तुम थोड़ा लेट हो गए हो, ऑलमोस्ट 15 मिनट। और ना हमने थोड़ा लैम्डा फंक्शन के बारे में बातें कर लिया है, तो
बी देयर, मतलब देखो समझने की कोशिश करो, बट अगर रियली इंटरेस्टेड तो एक बार रिकॉर्डिंग को गो थ्रू कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। और देखो आज मैंने जो सीवी मांगी थी ना, वो मांगी थी बीकॉम के बच्चों के लिए। तो यू आल्सो शेयर, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारा भी वो कर दूंगा। मुझे ना एक जगह वैकेंसी थी, तो ही आस्क्ड भी बीकॉम के बच्चे चाहिए, तो ठीक है। एक्चुअली ना तुम्हारे में तुमने बीकॉम, तुम बीटेक हो ना कार्तिक, है ना? तुम ज्यादा मुझे पता था, तो मैं तुम्हारा देखा नहीं खोल के। बस मेरे ख्याल से दिव्या थी जो बीकॉम की थी, बट वो क्या बोलते हैं, वो करे, इसमें सीबी नहीं है, तो सीबी नहीं है उसका, बताओ। मतलब समझ नहीं आया, मैंने कहा यार थोड़ा कैसी भी सीबी तो रखी होगी। करी, मैंने कर दी नहीं, उसको सीबी नहीं थी। तो फिर अब मैं, देखते हैं, अब सीबी तो क्या बोलते हैं, मैं बना नहीं पाया, तो उसको मैं भेज नहीं पाया। नहीं तो दिव्या को भेजा था, मैं टाइम ही नहीं था, मैं थोड़ा बिजी हो गया था बहुत, बहुत ही ज्यादा। चलो ठीक है, नहीं। तो देखो यार, तो यहाँ पर आ रहा है एरर, क्योंकि तुमने एक लिस्ट पास कर दी। अब लिस्ट में तो प्रॉब्लम है भाई। लिस्ट लिस्ट तो ये लेने से रहा, ठीक है। तो क्या करें अपन, लिस्ट तो ये लेने से रहा। देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो मैं कुछ करता हूँ, लेट मी राइट हियर समथिंग। मैंने एक काम करता हूँ, देखो मैं लेता हूँ मैप, ठीक है। मैप करता हूँ, और मैंने एक कॉमा दिस लैम्डा फंक्शन, ओके, एंड लेट मी सेव दिस रिजल्ट इन a लिस्ट। एक मिनट रुक जाओ, आई एम ट्राइंग टू मेक इट लाइक दिस। Function object is not callable. What is happening here? Can I make it filter here? Hmm. Filter e, then I'm keeping the lambda function. एक मिनट रुक जाओ भाई ना, यार कई दिन बहुत दिन से बनाया नहीं है। Hmm. Now see this, what happened here? देखो इधर, what he did, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये लिस्ट लिखा, ठीक है। मैं लिखा फिल्टर, देखो लैम्डा फंक्शन दिया, एक्चुअली फंक्शन है, और ये ए है, ठीक है। हुआ क्या बेसिकली, देखो ये फिल्टर का काम है, फिल्टर का इस लैम्डा का कोई लेना देना नहीं है, इस लैम्डा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये बस एक फंक्शन है। तो हमारा लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स को रिमाइंडर चेक कर रहा है। अब फिल्टर क्या करेगा, इस लिस्ट पे इस फंक्शन को लगाएगा। अब तुम रिमाइंडर निकाल लो, जहां जहां रिमाइंडर ट्रू मिल रहा होगा, विल गेट दिस, ठीक है। तो तुम मैप लिखो यहाँ पे ना, पहले मैप लिखो, फिल्टर बाद में लिखना। मैप देखो, मैप क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है बेसिकली। तो फिल्टर एक्चुअली फिल्टर करता है, तो मैप देखो। तो वी राइट लैम्डा हियर, ठीक है। लैम्डा जो है वो क्या कर रहा था, वो एक एक वैल्यू पे जा रहा था। बट वेन एवर मैप दिस विथ लिस्ट, नो सी दिस, ये लिस्ट के साथ मैप कर दिया। अबे पूरा लैम्डा फंक्शन एक एक नंबर पे जा रहा है, जैसे 3 पे जा रहा है, तो 3 पे रिमाइंडर देखो 1 मिलेगा, 4 का 0 मिलेगा, 5 का 1, 10 का 0, 23 का 1 मिलेगा, 43 का 1, 50 का 0। चलो तुम्हें नहीं समझ में आया, एक और देखो। मान लो मैं एक और एक लिस्ट बनाता हूँ, मे बी x1, उसमें कुछ नंबर डालता हूँ, मे बी 2, 3, 4, 5, 10। मैं क्या चाहता हूँ, हर नंबर को मैं 2 से इंक्रीमेंट करना चाह रहा हूँ। देखो मैं कर रहा हूँ, मैं लिखा y इज इक्वल टू लिस्ट, लिस्ट में रिजल्ट चाहिए, मैप करता हूँ। मैप पे मैं लैम्डा फंक्शन डालता हूँ, पहले पहले एम बी डी ए लैम्डा। मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 से इंक्रीज करना चाहता हूँ x को, तो वहां पर x1 ले रखा ना, ठीक है, i ले लो, i+2। और किसकी कौन सा लिस्ट पकड़ना चाहता हूँ, कॉमा लिस्ट क्या है हमारा, x1, गिव दिस x1 एंड चेक योर y। देखो हर नंबर 2 से बढ़ चुका होगा। देखो 2 से 4 हो गया, 3 से 5 हो गया, 4 से 6 हो गया, 5 से 7 हो गया, 10 से 12 हो गया। सिंपल ना, इट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, सिंपल तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बहुत है कि हमने एक सिंपल लैम्डा फंक्शन लगाया, एंड वी वट एवर यू वांट टू डू वी कैन डू दिस। इवन इफ यू वांट टू चेक कि सपोज तुम स्क्वायर करना चाहते हो पूरे लिस्ट के नंबर को, आइदर यू कैन राइट अ फॉर लूप, अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट इनटू नमपाई। थर्ड ये रूल है कि मैं सबको स्क्वायर करना चाहता हूँ, लेट मी डू दिस, आई स्क्वायर 2।
तो लैम्डा फंक्शन इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर डूइंग सच ना थिंग्स। काफी हैंडी होता है ना छोटे छोटे काम करने के लिए। पांडास में देखो कितना पांडास पढ़ेंगे देखेंगे हम लोग, लैम्डा फंक्शन अप्लाई करके कितने अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन इट विल टेक मच इम्पोर्टेंट, इट विल टेक मतलब काफी कम समय में हम काफी अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन यूज करके। दैट्स व्हाई लैम्डा इज लाइक इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखो मैं फिल्टर जो बात कर रहा था, एक्चुअली लैम्डा फंक्शन हम लगा रहे हैं कुछ मैपिंग कर रहे हैं। तो देखो फिल्टर क्या करता है, मान लो अगर तुम देखो एक चीज वापस से देखो, मान लो यहाँ पर मैं ना वापस से एक लिस्ट लेता हूँ, मे बी इसका नाम है एक्स, इसमें हम कुछ नंबर डालते हैं, 12, 30, 43, 50, 51, 60, 60, 61, मैं भी 63। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक लैम्डा फंक्शन बना रहा हूँ और मुझे ना इसका रिमाइंडर चेक करना है हर नंबर का। देखो मैं बनाया y इज इक्वल टू लैम्डा, तो लिस्ट लिख लो क्योंकि आउटपुट हमको लिस्ट में चाहिए, और सॉरी लिस्ट में चाहिए। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मैप कर लेते हैं इसको, मैपिंग कर लिया और यहाँ पे लिखा लैम्डा। और लैम्डा लिख के हम क्या किया, उसको हमको एक जो भी हमारा आई होगा, जो भी वेरिएबल होगा, उसका हमको रिमाइंडर चेक करना है, तो परसेंटेज 2 चेक करना है ना। और उसके बाद किसके साथ, किस एक्स के साथ, और साथ में इसका यहाँ पर हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखो सी दिस इज वेरी सिंपल एक्चुअली, दे आर गेटिंग आइदर 0 और 1। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अच्छा इसको ना इजिकल टू 0 कर दूं, तभी देखो क्या होगा। देखो वी आर गेटिंग ट्रू और फॉल्स की ये कंडीशन लगा दिया ना अभी। तो समटाइम्स वी आर गेटिंग कि जहां पे उसका इजिकल टू वैल्यू 0 आ रहा होगा, देखो 12 पे रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो ट्रू आ गया, ट्रू आ गया, फॉल्स हो गया। बट इट्स गिविंग एवरीथिंग, अगर आप मतलब ध्यान से देखो तो हर नंबर का रिजल्ट दे रहा है। अगर मैं ट्रू फॉल्स करूं या फिर इसको हटा दूं यहाँ से, तो वो रिमाइंडर दे रहा है 1 0 0। अब जहां पे भी 0 हो रहा होगा, ट्रू हो रहा होगा कि हमने इजिकल टू 0 कर दिया। अगर इजिकल टू 1 कर देंगे तो जहां पे 1 होगा वहां पे ट्रू हो जाएगा फिर। तो देखो ये फॉल्स फॉल्स 1 1 पे ट्रू आ गया। तो कहने का मतलब है यू कैन चेक आइदर इवन और ऑड नंबर। बट सपोज आई ओनली नीड इवन नंबर, आई डोंट नीड ऑड नंबर, आई वांट ओनली इवन नंबर, डोंट नीड ऑड नंबर। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट राइट हियर मैप की जगह फिल्टर। फिल्टर विल डू, इट विल फिल्टर आउट। अब जो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है उनको फिल्टर आउट कर देगा, और जहां पे भी 1 आ रहा है विल गेट दैट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 43, 51, 61, 63, राइट। तो 0 वाले वैल्यू हमको मिलेगी नहीं, राइट। अब ध्यान से देखो, बट मैं अगर इसी को इस वाले पे अगर अब लगाता हूँ, देखो ध्यान से, यही समझने वाली चीज है। मैं अगर इस वाले पे लगाता हूँ फिल्टर, देखो अब क्या मिल गया, जहां पे ट्रू मिल रहा होगा वो हमको मिल रहा है, 12 मिल रहा है, इस बार 30 मिल रहा है फिल्टर पे। बट यहाँ वाले पे ऑड मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड ही पे तो 1 मिलेगा। रिमाइंडर 1 किससे मिलेगा, जब ऑड होगा, इवन पे तो 0 मिलेगा। तो हमको जब फिल्टर करेगा तो 1 वाले रिजल्ट केवल देगा, 0 वाले नहीं देगा। या तो केवल ट्रू वाले देगा, फॉल्स वाले नहीं देगा। यहाँ पे आपने 0 पे ट्रू लगा रखा है, तो 0 जब होगा वो ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू वाला रिजल्ट मिल जाएगा। समझ रहे हो, फिल्टर जो है वो केवल उन्हीं वैल्यूज को रिटर्न करता है जिसका वहां पे वैल्यू उसको 1 मिल रहा है या ट्रू मिल रहा है। समझ रहे हो। तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये क्वेश्चन ना, अगर तुम मतलब आज तुम लोगों को मैं ग्रुप पे क्वेश्चंस कुछ शेयर करूंगा, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड डू दोस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, मशीन लर्निंग के हैं, पाइथन के हैं। तो वैसे ही मतलब एक्चुअली ना वो आज, एक मिनट, बोलो यस नो। तो क्या सबको समझ में आ गया लैम्डा फंक्शन, फिल्टर और मैप? कोई जिसको समझ में नहीं आया बोल सकते हो। तो देखो यार, हमने फंक्शंस पढ़े। अच्छा तुम जो क्वेश्चंस मैं भेजूंगा उसके फंक्शंस के क्वेश्चंस करना तुम लोग, तुम्हारे ग्रुप में भेजूंगा मैं। तो देखो जैसे क्या हुआ, फंक्शन हमने पूरा कंप्लीट किया। देखो इधर फंक्शन में क्या क्या मैं बताया, और देखो उसमें तुम्हें मिलेगा एक रिकर्सन का भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आया हुआ है, और एक वो ग्लोबल वाला जो कंसेप्ट बताया था ना, ग्लोबल कंसेप्ट, याद है किसी को? ग्लोबल वाला कंसेप्ट पढ़ाया था, उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है उसमें। राइट, हाँ वो वाला, उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो यार हमने एक तो सिंपल बात करी थी फंक्शन की, फिर हमने कई सारे फंक्शन बनाए, जैसे उसमें हमने देखा कि हम कैसे इसके अंदर इनपुट और आउटपुट पास कर सकते हैं, डेटा कैसे अंदर रिटर्न कैसे कराएंगे। ठीक है। फिर हमने ग्लोबल वाला कंसेप्ट देखा था।
फिर हमने देखा था कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। फिर हमने देखा कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय रेफरेंस भी देखा हमने। और फिर हमने देखा कि ये दोनों पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता। पाइथन में जो एग्जिस्ट करता है उसका नाम है कॉल बाय ऑब्जेक्ट रेफरेंस, है ना। हमने ये देखा। इसके बाद हमने फिर देखा कि जब ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हमने क्या देखा था। हाँ, अम, आज देखा ना लैम्डा फंक्शन देखा। ठीक है। और फिर हमने मैप देखा। और फिर हमने फिल्टर देखा। तो फंक्शन में यही सारी चीजें होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, थोड़ा क्वेश्चन तुम लोग करो। और जो आज क्वेश्चन भेजूंगा उसके क्वेश्चंस को करो। और उसके बाद जब फंक्शन अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अदरवाइज अच्छा, हमने ये खत्म कर लिया है ना, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी। ठीक है, लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी हो चुका है, ये हो चुका है। और फंक्शन हो गया। ठीक है यार, अगर ये आप लोग एक बार देख लो, इसके बाद हम उप से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो ऑल ऑफ यू प्लीज, जिसको भी कुछ डाउट है पूछ सकते हो, एनीथिंग एनीवेयर फ्रॉम बिगिनिंग। बट अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से उप स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उप से मोस्टली मोस्ट ऑफ द थिंग इज थ्योरेटिकली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत थ्योरी होती है। तो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो प्लीज ज्वाइन द क्लास, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ना, थ्योरेटिकली कहीं से पढ़ के बड़ा मुश्किल होता है समझना उसको। तो आई विल गो विथ वेरी लेमन टर्म। तो प्लीज नेक्स्ट क्लास से हम लोग उप्स डिस्कस करेंगे। ओके। किसी को डाउट हो तो पूछो। एक्चुअली आई वांट टू कंप्लीट द फंक्शन, दैट्स व्हाई मैं एक क्लास लेना चाह रहा था। किसी को डाउट है पूछो कहीं पे भी। नहीं। सो प्लीज देखो, प्लीज एक टेस्ट अपन लेंगे, एक या तो कल ले लेंगे या फिर लेंगे किसी दिन। टेस्ट लेंगे, उसमें पूरा शुरू से वेरिएबल, मेमोरी मैपिंग, कंडीशन, लूपिंग, दीज थिंग्स क्या बोलते हैं जो तुम्हारा आपका फंक्शन, पूरा कवर होगा। ठीक है। हाँ, लिंक्स डिक्शनरी सब कुछ। तो दैट विल अ टेस्ट जो फंक्शन तक होगा। तो प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई टू एक बार अपना रिकॉल कर लो। सो वी विल डू अ टेस्ट। ओके। अच्छा, वाइल लूप तो पढ़ाया नहीं है ना। ओके। सो बिफोर गोइंग टू उप्स, लेट्स कंप्लीट वाइल लूप आल्सो। सो नेक्स्ट क्लास में वाइल लूप पढ़ेंगे, सॉरी। हाँ यार, थोड़ा बहुत जरूरत तो पड़ जाती है, वी नेवर नो कब किसी जरूरत पड़ जाए। सो वी विल डू वाइल लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मतलब जब भी होगी, विल डू वाइल, जब भी या कल ही होगी तो विल डू वाइल लूप। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।